दोस्तों, अगर आप भी इस आईफोन मार्केट में बिल्कुल नए हो या फिर आपने आज ही प्रेजेंट डे अपना आईफोन खरीदा है तो बेशक आपको सेटिंग्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा या फिर है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने आईफोन के अंदर कौन सी वो सेटिंग्स करने चाहिए जिससे कि हमने इतना सारा जो पैसा लगाया है उसका हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, यानी कि आईफोन चल सके अपने पीक स्पीड पर, जिससे कि निकाल सके आप अपने आईफोन की बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं सारी ही सेटिंग्स को। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पर और सारी ही जरूरी सेटिंग्स हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पर, एप्पल आईडी पर जाकर पर्सनल इंफॉर्मेशन में इस कम्युनिकेशन प्रेफरेंस में ये दोनों ही टोंगल्स को ऑफ रहने देना है। बैक साइड में आपको आ जाना है अपने पेमेंट डिलीवरी ऑप्शन में। अगर यहां से आप अपना यूपीआई पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको आना है अपने फाइंड माई पर और इसे हमेशा ऑन रहने देना है, ये तीनों ही टोंगल्स को ऑन रहने देना है। एंड दोस्तों इसके बाद आना है आपको जनरल पर एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड एंड रिफ्रेश का। तो इसे आपको हमेशा ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं होगा, फोन का जो डेटा है वो यूज नहीं होगा और आपका फोन हीट कम करेगा। एंड बैक आ जाना है आपको। बैक साइड में आप अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारा फॉन्ट हमने डाउनलोड नहीं किया है अभी। रीजन एंड लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चूज किया हुआ है इंग्लिश और हिंदी को। एंड बैक आने के बाद आपको आना है एक्सेसिबिलिटी पर एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप वॉइस ओवर, अपनी कोई वॉइस ओवर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं आप वो सेट कर सकते हो। आपको फास्ट चाहिए या नॉर्मल स्पीड में चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर सारी चीज को सेट कर पाओगे। उसके बाद आपको आना है मोशंस पर आकर आपको ये रिड्यूस मोशन को हमेशा ऑफ रखना है। एंड उसके बाद डिम फॉल लाइट्स को भी आपको हमेशा ऑफ रखना है। ऑटो प्ले एनिमेटेड इमेजेस को ऑन रहने देना। ऑटो प्ले वीडियो प्रीव्यूज को आप ऑफ कर दीजिए, वरना क्या होगा कि जब भी आप ये फोटोज या गैलरी में जाकर देखोगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। ऑटो प्ले मैसेज इफेक्ट को आपको ऑन रहने देना है। स्पोकन कंटेंट में जाकर आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपना फोन आने पर आपको ये पता लग जाए कि किसका फोन आया है तो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बैक साइड आपको आ जाना है ऑडियो डिस्क्रिप्शन पर एंड इसको भी आपको ऑफ ही रहने देना है। फिजिकल एंड मोटर में टच, हैप्टिक टच में जाकर हमेशा फास्ट ही सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो मोशंस है वो थोड़े से फास्ट हो जाएंगे फोन के। टैप टू वेक ऑप्शन को हमेशा ऑन रहने दें। शेक टू अंडू या शेक टू अंडू एक आईफोन का एक मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगता है कि अगर आपने कोई फोटो डिलीट की है तो आप अंडू की मदद से वापस लेकर आ सकते हैं। एंड ये मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये मेरा एक वीडियो है, इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मुझे वो वीडियो वापस चाहिए तो मैं जस्ट शेक करूंगा, अंडू का ऑप्शन आया और मेरा वीडियो देख सकते हो वापस आ गया है। फेस आईडी अटेंशन में आपको रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी को ऑन रहने देना है। अटेंशन अवेयर फीचर को आप ऑफ कर दीजिए। हैप्टिक ऑन सक्सेसफुल अटेंशन को भी ऑन कर दीजिए। थोड़ा सा स्लाइड करने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियो एंड विजुअल्स का। पहले वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और इसे कर देना है स्ट्रॉन्ग पर। फोन और मीडिया वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और इसे कर दीजिए स्ट्रॉन्ग पर शिफ्ट। ट्यून ऑडियो 4 पर आप सिलेक्ट करेंगे वोकल रेंज को एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप स्लाइड करेंगे तो हेडफोन नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना हेडफोन या ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके रखेंगे तब ब्लूटूथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। एंड बैलेंस को आप 0.00 पर ही सेट करिए, क्योंकि अगर आप लेफ्ट ले जाएंगे तो ऊपर वाले स्पीकर से आवाज आएगी एंड राइट ले जाएंगे तो नीचे वाले स्पीकर से। एलईडी फॉर फ्लैश अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे मैंने तो ऑफ किया हुआ है। फोन आने पर या मैसेज आने पर ये पीछे का फ्लैश हमारा ब्लिंक करेगा। लाइव स्पीच को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए। जब भी कोई मैसेज आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम कैमरा पर आप हमेशा 4K 60 FPS एंड हाई एफिशिएंसी पर ही अपनी सेटिंग्स को सेट करें
और अगर आपको भी शौक है अपने फोन से वीडियो शूट करने का, या आप चाहते हो कि अपने फोन से एक बेहतर क्वालिटी की वीडियो निकाल कर लेकर आए, सो आप मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देखिए। एंड अब हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर पर। कंट्रोल सेंटर पहले तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही ऑप्शन आया है। सो एक्सेस विद एप्स आप ऑन कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप कोई ऐप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये ऐप यूज करता हूँ, तो ये ऐप यूज करते हुए भी मैं अपना कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर पाऊंगा। और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो फर्क आप साफ देख सकते हो, मैं इसे एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाकर आप अपनी फोन की बैटरी बचाने के लिए डार्क मोड सेट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। ट्रू टोन को आपको हमेशा ही ऑन रखना है। एंड ऑटो लॉक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी शिफ्ट कर देता हूँ 30 सेकंड्स पर। अगर आप अपने फोन में 30 सेकंड्स तक कोई भी टच नहीं करते हैं तो आपका फोन 30 सेकंड ऑफ हो जाएगा। राइज टू वेक वाले ऑप्शन को भी ऑन करना है। डिस्प्ले जूम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको लार्जर टेक्स्ट चाहिए तो आप लार्जर टेक्स्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट में सेट कर देता हूँ। उसके बाद पीछे आकर आपको जाना है होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी में। सो यहाँ पर आपको सेट करना है ऐड टू होम स्क्रीन। इन सारी ही सेटिंग्स को आप भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद सर्च में आपको इन दोनों टॉगल्स को ऑन करना है। सर्च इंजन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, गूगल, याहू, बिंग, इतने सारे जो सर्च इंजन दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी सर्च इंजन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी गूगल सेट किया हुआ है। एंड उसके बाद आप हेल्प, एप्पल, इम्प्रूव स्पीच को ऑन रखना है। एंड यस, यहाँ पे आ जाती है सीरी। अगर आप सीरी सेटअप करना चाहते हैं तो सीरी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ये 5-6 बातें करने को कहेगा। इसके बाद आप सीरी को ऑन कर सकते हैं। आप जब सीरी ऑन करेंगे तो सजेस्ट एप्स बिफोर सर्चिंग, इसको आप ऑन रख दीजिए। इसके बाद आते हैं हम स्टैंड बाय पर। स्टैंड बाय फीचर को आप ऑन कर सकते हैं। जब भी आप अपने फोन को चार्ज लगाएंगे तो आपका फोन जब लैंड स्लेप पोजीशन में आएगा तब उसमें स्टैंड बाय मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं वॉलपेपर पर। वॉलपेपर पर दोस्तों आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी फोटोज का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम इतने सारे वॉलपेपर दिए हुए हैं, तो आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें भी आप सेट कर सकते हैं। हम बैक आ जाते हैं। नोटिफिकेशंस में आप डिस्प्ले एज में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कैसा मोशन चाहिए, जैसे कि मैंने अभी स्टेक पर सेट किया हुआ है। शेड्यूल समरी को आप ऑन कर सकते हो। जब भी आप चाहते हैं कि मुझे मैसेज किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिले तब आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। शो प्रीव्यूज में आप ऑलवेज रहने दें। उसके बाद सीरी सजेशंस, जब भी आप सीरी को ऑन करेंगे, सीरी एक्सेस करेंगे, तब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। साउंड एंड हैप्टिक्स में आकर आप अपने फोन की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। चेंज विद बटन वाले ऑप्शन को जरूर ऑन कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि अभी मैं वॉइस कम कर रहा हूँ और अभी मैं वॉइस बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसे फोन में दिए गए बटन्स के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर हैप्टिक को आप हमेशा ऑन रखिए। इससे जो फोन की वाइब्रेशंस है वो ऑन हो जाएगी। और यहाँ से आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से मैसेज ट्यून और रिंग टोन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कीवर्ड में अगर आपको हैप्टिक चाहिए तो आप हैप्टिक ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको साउंड चाहिए तो आप साउंड भी ऑन कर सकते हैं। मैंने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि ये काफी इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। उसके बाद आपको लॉक साउंड को अगर आप ऑन रखेंगे तो आपके फोन जब भी लॉक होगा तब एक डिफरेंट सी साउंड आएगी इस तरह से। सिस्टम हैप्टिक को भी आपको ऑन ही रहने देना। वॉल्यूम लिमिट आप अपने हिसाब से ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वॉल्यूम एक लिमिट तक सेट करना है अपने फोन में, तो आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको आना है हेडफोन सेफ्टी पर। हेडफोन सेफ्टी को भी आपको ऑन रखना है। उसके बाद बैक आ जाते हैं हम हमारा फोकस पे। अगर आप किसी भी अगर आप अपने फोन को DND पर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप इस गेम मोड को भी ऑन कर सकते हो। एंड इसके बाद हम आते हैं स्क्रीन टाइम पर। तो आपको यहाँ पर से सारी ही डिटेल्स मिल जाएगी कि अपना फोन कितने टाइम यूज किया और कौन सा ऐप कितनी देर एक्सेस किया आपने। यहाँ पर आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। एंड यस दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक सिक्योरिटी सेटिंग बताना चाहूंगा कि
जैसे कि अभी मेरे पास आ रहा है यहाँ पर चेंज स्क्रीन टाइम पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर शो होगा सेट स्क्रीन टाइम पासवर्ड। जरूर सिलेक्ट करना है बिकॉज आपका फोन जब भी चोरी होगा तो ये स्क्रीन टाइम पासवर्ड आपके बहुत काम आ सकता है। शेयर अक्रॉस डिवाइस वाले ऑप्शन को भी ऑन रखिए। बैक आने पर आपको मिलेगा फेस आईडी एंड पासपोर्ट, पर इन सेटिंग्स को आपको कॉपी पेस्ट करना है। अदर एप्स यहाँ पर ये दिखा देता है कि कौन कौन से ऐप को फेस आईडी रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर आप व्हाट्सएप को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। सेटअप अल्टरनेटिव प्रेफरेंस में आप अपना अल्टरनेटिव फेस भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में से कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए जो आपका फोन एक्सेस कर सके बिना पासवर्ड के और सिर्फ फेस आईडी से, तो आप वो यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। फेस आईडी विथ मास्क आप सेट कर सकते हैं, ये कि जब भी आप मास्क पहनेंगे तब आपका आईफोन अनलॉक होने में दिक्कत नहीं करेगा। अटेंशन अवेयर फीचर, इसको भी आप ऑफ ही रहने दीजिए। स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, इसको आप जरूर ऑन कर लीजिए। ऑलवेज ऑन पर आप क्लिक करिए, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को आप ऑन कर दीजिए एंड इसे कर दीजिए ऑलवेज पर। रिक्वायर्ड पासवर्ड इमीडिएटली पर ही आपको सेट रहने देना है। एंड यस दोस्तों, अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड। मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्यों मैंने सारे ही टॉन्गल्स को ऑफ किया हुआ है। होम कंट्रोल्स को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। क्यों मैंने इन सभी चीजों को ऑफ किया हुआ है, देखिए जैसे कि टुडे व्यू एंड सर्च, नोटिफिकेशन सेंटर, लॉक स्क्रीन, विजिट लिस्ट, इन सारे ही ऑप्शंस को बंद करने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी हमारा फोन लॉक पोजीशन में होता है, जैसे कि अभी मेरा फोन है लॉक पोजीशन में और यहाँ सर मैंने सारे ही ऑप्शन को बंद किया हुआ है। कंट्रोल सेंटर को भी मैंने बंद किया है। तो अगर आपका फोन कोई चुरा लेता है तो वो यहाँ से कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं कर पाएगा। और मैसेज सेंटर को भी अगर आप ऑफ करते हैं एंड बिकॉज सम रीजन मैंने इसे ऑन किया हुआ है, अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर को भी ऑफ करते हैं तो यहाँ पर हैकर कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय पासवर्ड के। इरेज डाटा, इसको भी आपको ऑन रखना है बिकॉज क्या होता है कि अगर किसी ने भी 10 टाइम्स ट्राई किया आपका फोन लॉक करने का एंड वो फेल हो जाता है तो आपका फोन लंबे समय के लिए लॉक हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसे ऑन रखना है या ऑफ। इमरजेंसी एसओएस को आप कॉल विथ 3 बटन प्रेस, इसे आपको ऑन रहना देना है क्योंकि जब भी आप अपने फोन के स्क्रीन को 3 बार टैप करोगे तब आपका इमरजेंसी कॉल लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इमरजेंसी कॉल लग जाता है। सही टाइम पर मैंने इसे कैंसिल कर दिया। एंड कॉल आफ्टर सीरियस क्रैश को भी आपको ऑन रखना है बिकॉज क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं, बाइक से आप गिर जाते हैं, तो आपके फोन को अगर लगता है कि बहुत बुरा क्रैश हुआ है या फिर कोई एक्सट्रीम क्रैश हुआ है तो उस पॉइंट पर ये इमरजेंसी कॉल लग जाता है। अगर आप उस हालत में नहीं है कि आप अपना फोन यूज कर सके, अपना फोन लगा सके, तो इसे ऑन रहने की वजह से आपका इमरजेंसी कॉल भी लग जाएगा और रियल टाइम लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप क्रैश कर जाते हैं तो आपके फोन में किसे सबसे पहले फोन लगना चाहिए। ये आपका फैमिली मेंबर का भी हो सकता है या फिर कोई दोस्त का भी हो सकता है। उसके बाद आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर। तो अगर आप ट्रैकिंग को ऑफ कर दें तो ये सारे ही एप्स आपके सामने जो शो हो रहे हैं इन्हें मैंने ऑफ किया हुआ है बिकॉज ये आपकी सारी ही जानकारियों को, आपकी रियल टाइम लोकेशंस और आपका डेटा ट्रैक करते हैं। सो इसलिए मैंने इसे ऑफ किया है। सो आप भी इसे ऑफ ही रहने दीजिए। लोकेशन शेयरिंग को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं बिकॉज इससे आपकी बैटरी काफी हद तक बचेगी। एंड लोकेशन अलर्ट्स में जाकर आपको शो मैप एंड लोकेशन अलर्ट्स को ऑन रखना है। एंड यहाँ पर इस शो हो जाएंगे वो सारे ही एप्स जो आपकी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। एंड एप्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने फोन में कौन कौन से ऐप हैं यहाँ पर से सारे ही शो हो जाएंगे एंड उनके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से शो हो जाएगी कि आपके ऐप्स क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं इंस्टाग्राम पर हूँ तो इंस्टाग्राम की सारी ही जानकारियां मुझे यहाँ से दिख जा रही है। एंड यस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आईफोन की बैटरी सेविंग टिप्स की वीडियो डिटेल में बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताना, उसकी भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और इस चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रख लो, वरना हम तो कहीं गुम हो जाएंगे।